हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज है हमारी ज्योग्राफी की क्लास 3 और जैसे मैंने बताया था कि आज हम खाड़ियों के बारे में देखेंगे। इनका इंट्रोडक्शन क्लास है आज। तो खाड़ियाँ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जो खाड़ियाँ हैं वह स्थलीय तटों के से संलग्न सागरीय जलराशियों के लगभग 3 ओर से स्थलों से घिरी होती है। उन्हें खाड़ियाँ कहा जाता है। ये आकार में सामान्यतः सागरों से छोटी होती हैं, जिन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: क्रीक, गल्फ, बे और बाइट। हम ये भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। कच्छ की खाड़ी गल्फ है, खंबात की खाड़ी भी गल्फ है, लेकिन अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये बे है। ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी की बात करें तो ये बाइट है। एक और शब्द होता है क्रीक। तो क्रीक क्या होता है? ये आंतरिक रेखा की लंबाई बहुत अधिक होती है, जो कि संकीर्ण रेखा की भांति है, और मुहाने बहुत ही संकीर्ण होते हैं, वह क्रीक कहलाती है। तो चलिए खाड़ियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये खाड़ियों का डायग्राम है। अगर हम फर्स्ट नंबर की खाड़ी को देखते हैं, जिसको क्रीक कहते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि ये एक आंतरिक रेखा है जिसकी लंबाई बहुत अधिक है, जो कि संकीर्ण रेखा की भांति है, और मुहाना बहुत ही संकीर्ण है, क्रीक कहलाएगी। ये एक संकीर्ण रेखा की भांति है, एकदम पतली सी, और इसका मुहाना जो मुंह है वो भी एकदम छोटा है। तो ये क्या कहलाएगी? क्रीक। दूसरे नंबर की अगर हम देखें, जिसको गल्फ कहते हैं, इसकी आंतरिक लंबाई अधिक है। इसकी भी जो आंतरिक लंबाई अगर हम देखें तो ये भी बहुत अधिक है। मुहाने की चौड़ाई की तुलना में तो गल्फ कहलाएगी। जो मुहाने की चौड़ाई है, इसकी तुलना के अंदर जो इसकी आंतरिक गहराई है वह अधिक है, तो ये क्या कहलाएगी? गल्फ। बे जो है तीसरे नंबर की, इसकी आंतरिक लंबाई और मुहाने की चौड़ाई लगभग बराबर है। तो इसकी ये जो आंतरिक लंबाई है ये, और ये जो मुहाने की चौड़ाई है ये लगभग बराबर होती है, इसलिए ये बे कहलाएगा। चौथे नंबर पे आता है बाइट। इसकी आंतरिक लंबाई की तुलना में मुहाने की चौड़ाई अधिक है, ये बाइट कहलाएगा। आंतरिक लंबाई कम है और मुहाने की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा बाइट। तो इन सब की परिभाषाएं लिख लो, ग्रीक, गल्फ, बे और बाइट की। खाड़ियों की परिभाषा: स्थलीय तटों से संलग्न व सागरीय जलराशियां जो लगभग 3 ओर से स्थल से घिरी होती है, उन्हें खाड़ियाँ कहा जाता है। यह आकार में सामान्यतः सागरों से छोटी होती है। आकृति एवं विस्तार के आधार पर खाड़ियों को निम्नलिखित 4 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से हैं? क्रीक, गल्फ, बे, बाइट। क्रीक आंतरिक रेखा, जो क्रीक है उसकी आंतरिक रेखा की लंबाई बहुत अधिक होती है, जो कि संकीर्ण रेखा की भांति है, और मुहाना बहुत संकीर्ण होता है, क्रीक कहलाएगी। जिसकी लंबाई एकदम संकीर्ण रेखा की भांति होती है, लंबाई भी अधिक होती है और संकीर्ण रेखा की भांति होती है, साथ ही साथ मुहाना भी बहुत संकीर्ण हो, वो क्रीक कहलाएगी। गल्फ है जिसकी आंतरिक लंबाई अधिक है मुहाने की चौड़ाई की तुलना में, जिसकी आंतरिक जो अंदर की जो लंबाई है वह अधिक है और मुहाने की जो चौड़ाई है वह कम है, गल्फ कहलाएगी। बे आंतरिक लंबाई और मुहाने की चौड़ाई लगभग बराबर है। जो बे है इसकी आंतरिक लंबाई और मुहाने की चौड़ाई दोनों, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है लगभग, वह बे कहलाते हैं। बाइट जिसकी आंतरिक लंबाई की तुलना में मुहाने की चौड़ाई अधिक है, वह बाइट कहलाएगी। यानी जिसकी आंतरिक की लंबाई तो होगी कम और मुहाने की चौड़ाई होगी अधिक, वह बाइट कहलाएगा।
मान लीजिए ये बॉक्स जो मैंने अभी पहले समझाया था, इसमें ये जो रेखा है एकदम पतली सी और अंदर की तरफ जाती हुई, तो ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई और लंबाई। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई, आंतरिक रेखा है, इसकी लंबाई तो अधिक है आंतरिक रेखा की, और साथ ही साथ इसकी जो मुहाना है ये भी संकीर्ण है, और जो रेखा की अंदर की लंबाई है ये भी संकीर्ण है। ये क्रीक। जो इसमें दूसरा आता है गल्फ, इसकी आंतरिक लंबाई अधिक है और ये जो है ये कम है। आंतरिक लंबाई अधिक है और इसके जो मुहाने की चौड़ाई है ये कम है। लंबाई अधिक, मुहाने की चौड़ाई कम, ये गल्फ हो जाएगा। उसके बाद में आता है बे। तो बे में क्या होगा, इसकी आंतरिक लंबाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई बराबर होती है। लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, ये बे। उसके बाद में आता है बाइट। तो ये गहराई तो होगी कम और चौड़ाई होगी अधिक, ये हो जाएगा बाइट। ये क्रीक, गल्फ, बे, बाइट। तो अब इनके एग्जाम्पल देखें। तो क्रीक के एग्जाम्पल है सर क्रीक, इसको हिंदी में निवेशिका भी कहते हैं। गल्फ, मन्नार की खाड़ी जो कि गल्फ है। बे, बंगाल की खाड़ी बे है। बाइट, ऑस्ट्रेलिया की जो खाड़ी है वह बाइट है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखेंगे समुद्र विज्ञान का पाठ्यक्रम कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो एक बार इसके पाठ्यक्रम पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये है हमारे समुद्र विज्ञान का पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम देखेंगे सागरों का क्षेत्रीयकरण या मंडलीयकरण। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे सागरीय तापमान एवं लवणता। सागरीय परिसंचरण, ये तीसरे नंबर पे। और सागरीय परिसंचरण में हमको देखना है सागरीय तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराओं को। चौथे नंबर पर प्रवाल भित्तियों को देखना है और पाँचवें पर सागरीय निक्षेप एवं संसाधनों को। तो ये हमारा पाठ्यक्रम है समुद्र विज्ञान का। इसी के साथ में हम क्लास का अंत करते हैं और कल हम क्लास की शुरुआत करेंगे समुद्र विज्ञान के पहले टॉपिक सागरों का क्षेत्रीकरण या मंडलीयकरण, जिसे इंग्लिश में जोनिंग ऑफ द ओशियन कहते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।